अस्सलाम वालेकुम। आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं या आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, बट एक बात आपको ज़रूर परेशान करती होगी कि हमारे जो ग्रेड्स हैं या सीजीपीए है ये लो है। ग्रेड्स हमारे ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, बट अच्छी कंपनीज़ की बात करें वो तो हमें जॉब्स पे नहीं रखेंगी, हमारे पास इतनी ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी और हमारा करियर जो है वो ख़त्म होने वाला है या हम करियर में आगे बेहतर तरीके से नहीं बढ़ पाते। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम टॉप कंपनीज़ की बात करें तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपके ग्रेड्स बेहतर हों। लाइक आपकी एंट्री लेवल है ना ये, तो एंट्री लेवल पे उनका आपको असेस करने का क्राइटेरिया यही होता है कि वो टेस्ट कर लेंगे और टेस्ट के लिए भी आपको कॉल आएगी तो उसके लिए क्या बेसिक्स होंगी आपकी कि ग्रेड ज़्यादा बेहतर हो। और जब हम भी इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, वैसे मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता जाऊँ कि मेरा बैकग्राउंड अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन का है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आप कह सकते हैं। और जब हम ग्रेजुएट्स का इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं फॉर इंटर्नशिप या जॉब्स के लिए भी, तो हम ये देखते हैं कि भाई उनके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए। अगर आप अपने ग्रेड्स बेहतर कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप अपने ग्रेड्स को बेहतर करें। ये आपके करियर के स्टार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि भाई आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी हुई है और अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अपने ग्रेड्स को बेहतर कैसे आप करें, या आपके ग्रेड्स कम ही आ रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रही कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो इसका क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि क्या अभी आप ये सोच लें कि भाई अभी हम करियर में आगे मूव नहीं कर सकते, या कोई ऑप्शन अवेलेबल है जिसके ऊपर वर्कआउट किया जाए तो उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि जहाँ पे हम ये भी देख रहे होते हैं कि ग्रेड्स बेहतर हों, और अगर ग्रेड्स बेहतर नहीं हैं तो वहाँ पे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मिल जाएंगी। चाहे वो मिड साइज़ की कंपनीज़ हो, इवन बड़ी कंपनीज़ भी होंगी, तो वहाँ पे आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं अपनी फील्ड की बात करूँगा, विच इज़ अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो अगर आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के आप स्टूडेंट हैं, आपने ग्रेजुएशन कर ली हुई है या बीकॉम या इस तरह के आपने ग्रेजुएशन वगैरह की हुई हैं, तो आपको कुछ स्किल्स पे काम करना होगा। लाइक सॉफ्ट स्किल्स पे आप काम कर सकते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर हो। इसके अलावा जो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, अभी टेक्निकल स्किल्स कौन सी होती हैं? एक तो आपने अपनी स्टडीज़ पढ़ ली। अच्छा, यहाँ पे ना स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है, ग्रेजुएट्स के माइंड में जब हम इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं तो ये असेसमेंट होती है हमारी, तो वो ये समझ रहे होते हैं कि भाई हमारे पास बहुत नॉलेज आ गया है, लाइक हम प्रो बन गए हैं और अभी किसी भी अगर हम कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बेहतर काम करेंगे। बट बिलीव मी, जो आप थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ के आते हो और जब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है तो फिर आइडिया होता है कि भाई थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस है और मार्केट की जो नॉर्म्स होती हैं वो किस तरह से चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एंट्री की बात कर लें या एक वाउचर की बात कर लें तो उसके क्या प्रोसेसेस हैं, वो कहाँ से जनरेट होगा, कौन उसे अप्रूव करेगा, कौन उसकी एंट्री करेगा और किस तरह से उसका फाइनल इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएगा। तो आपको टेक्निकल स्किल्स पे किस तरह से काम करना है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल है और ये मैंने 90% स्टूडेंट्स में देखा है, 90% जॉब्स के लिए जो भाग रहे होते हैं उनके देखा है कि उन्होंने सीवी में ज़रूर इंक्लूड किया हुआ होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारी अच्छी खासी स्किल्स हैं, वर्ड पावर पॉइंट हमें आता है। बट बिलीव मी, मैं साथ लैपटॉप लेके बैठता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि भाई ये इफ़ देन की कंडीशन वाला, हालांकि सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये मुझे लगा के दिखाओ ये कंडीशन है, और 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो उनसे नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सेल की स्किल्स को बूस्ट करना है। एक्सेल फॉर अकाउंटेंट्स आप इसे कह सकते हैं कि अकाउंटेंट्स किस तरह से एक्सेल को यूज़ करते हैं। अभी आप ये कहेंगे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, बड़े सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो अभी तक हम एक्सेल पे रहें। ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी 2007 2001 इनके वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। अपने आप को अपडेट करें, ERP यूज़ करें, क्विकबुक्स यूज़ करें, कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर किसी कंपनी में यूज़ हो रहा हो वहाँ पे एक्सेल ज़रूर होता है बैकएंड पे। जो बैकएंड पे सारी वर्किंग्स हो रही होती हैं वो एक्सेल पे हो रही होती है, राइट। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एक बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया, आपने रिपोर्टिंग भी थोड़ी बहुत पढ़ ली, ये पता हो आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं, किस तरह से एंट्री का इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाता है। फिक्स एसेट्स का आपको पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फिक्स एसेट्स हैं उनकी वर्किंग किस तरह से हुई हुई है। एसेट्स को ड्यूरिंग ईयर्स हमने परचेज़ किया है, सेल किया है, उसकी डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, नेट हमारे पास फिगर आ रही है, वो बैलेंस शीट में किस तरह से हिट करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी फिगर जाएगी। थोड़ी सी टेक्निकल मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, हालांकि ये इतनी है नहीं, तो आपको ये सारा काम आना चाहिए।
जब ये भी आ जाए, एक्सेल पे वर्किंग आ जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आ जाए, देन यू मस्ट लर्न के फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे करनी है। कंपनीज ने वैल्यूएशन के मुताबिक डिसीजन करने होते हैं। मैं ये नहीं अभी एक्सपेक्ट कर रहा कि आप बहुत ज़्यादा मैनेजरियल रोल पे जाएंगे। अगर आप जूनियर रोल पे भी जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट प्रोजेक्शंस फोरकास्टिंग आना चाहिए कि आप अपने जो मैनेजर है या जो भी रिक्रूटर है उसको इंस्पायर कर सको कि भाई अगर मेरे ग्रेड्स कम आए हैं, ये मैं एक्नॉलेज करता हूँ, बट मैंने कुछ ऐसी स्किल्स पे काम किया है जो कि पर्टिकुलर इस कंपनी में वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हैं। तो आई होप कि आप मेरा जो पॉइंट है वो समझ रहे हैं कि अगर आप अपने CGPA को देखते रहेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स के जो आपको अपनी एजुकेशन के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। और आप किसी भी कंपनी में जहाँ पे आप अप्लाई करने जा रहे हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, वहाँ पे आप अपने आप को अपस्किल करके दूसरों से प्रायोरिटी लेके जाओ और जॉब को सिक्योर कर सको। इसके अलावा इन स्किल्स की बेसिस पे अगर आप जॉब सिक्योर नहीं कर पाते, कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, बंदा कोशिश करे तो हो जाती है, जॉब सिक्योर हो जाती है, आप फ्रीलांसिंग की तरफ मूव कर सकते हो। जस्ट सर्च फ्रीलांसिंग पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्सेल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये 3 वर्ड्स आप सेपरेट करके सर्च कर लें। आपको पता चल जाएगा कि एज अ रिक्रूटर, फॉर एग्जाम्पल अगर जब मैं इंटरव्यू ले रहा होता हूँ तो मैं आप में क्या एक्सपेक्ट करूँगा। अगर कोई गोरा आपसे सर्विसेज लेना चाह रहा होता है तो वो आप में ये स्किल्स डिमांड करता है, यू नो। तो हमारे चैनल पे आप ये देख रहे होंगे कि क्विक बुक्स ऑनलाइन का एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप ज़रा देखें उसे, समझें, अंडरस्टैंड करें और अपनी CV में इंक्लूड करें कि भाई मैंने क्विक बुक्स ऑनलाइन सीखा है, देखें आप में वैल्यू क्रिएट होती है या नहीं होती। तो आई होप कि आपके लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल रहा हो और थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी आ गई हो कि भाई अभी भी हमारे पास टाइम है, हम इसको अपस्किल कर सकते हैं। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।